नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, उस विषय के बारे में बताने से पूर्व मुझे एक बहुत ही पुराना किस्सा याद आ गया। मेरे एक मित्र ने मुझे अपने घर पर बुलाया। ये लगभग आज से 15-16 साल पहले की बात है। और घर पर चाय पीते समय उन्होंने, चूँकि वो जानते थे कि मैं एस्ट्रोलॉजी का मुझे ज्ञान है, तो उन्होंने मेरे अपने भाई की कुंडली मेरे सामने रख दी। मैं उनके भाई से ना मिला था, ना मैंने उसे देखा था। कुंडली मेरे सामने रख के बोले कि ज़रा इस कुंडली को देख लीजिए। मैंने कुंडली देखी। उन्होंने कहा, मैंने पूछा बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या इसके विदेश के योग है क्या। तो मैंने कुंडली पलटी, देखा तो मुझे अनायास ही ऐसा देखा ग्रहों का जो आकलन करने पर मुझे लगा कि इस व्यक्ति के तो विदेश के योग भी हैं, और बल्कि इसके विदेश में पढ़ाई के योग भी हैं और विदेश में सेटलमेंट के भी योग हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, इसका तो योग बन रहा है, विदेश में एजुकेशन का भी तो योग बन रहा है, और साथ साथ मुझे तो लगता है कि वहाँ पे सेटल भी हो सकता है। ये इंडिया छोड़कर कुछ विदेश में ही व्यापार करे या बिजनेस करे या नौकरी करे, कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये योग कब बनने लगा। अब वो कब का आकलन करने के लिए जब मैंने दशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का आकलन किया, साथ साथ गोचर में बैठे हुए ग्रहों का आकलन किया, तो मैंने पाया कि इस व्यक्ति का तो ये योग बना हुआ है। तो मैंने उनसे बोला कि आपके भाई का तो विदेश यात्रा का योग बना हुआ है, ये कभी भी जा सकता है, अगर थोड़ा सा प्रयास करे तो इसको विदेश यात्रा में इस समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप अगर ऐसा पूछ क्यों रहे हैं मुझसे, क्या हुआ, कोई बात है क्या, विदेश जाने का इसका बन रहा है। तो बहुत ही सामान्य परिवार के व्यक्ति थे वो। उन्होंने कहा कि मनीष जी, दरअसल इसका एजुकेशन का कुछ ऑफ़र आया है, शायद ऑस्ट्रेलिया से था या रशिया से था। ऑफ़र है वहाँ पर, ये इसने अप्लाई किया हुआ है और आज ही कल 2-3 दिन के अंदर वहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। मगर हम लोग बहुत घबरा रहे हैं, माताजी मेरी बहुत घबरा रही हैं कि इसे विदेश भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, कैसा रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो मैंने सोचा आज आपसे पूछ लूँ। तो मैंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको विदेश अगर जाना चाहें तो उसको बनाइए। फिर उन्होंने अपनी परेशानी भी बताई कि मेरे पास आर्थिक दिक्कतें भी हैं, पैसा बहुत खर्च होगा इसको भेजने में, ये होगा वो होगा। हमने कहा वो तो देखिए, वो तो आपका व्यक्तिगत टेंशन है, मगर मुझे जो दिख रहा है इसका विदेश का योग तो दिख रहा है। इतनी बात करके मैं घर आ गया। 3-4 दिन बाद उनका फ़ोन आया, मेरे मित्र का, कि मेरे भाई का विदेश में पढ़ाई के लिए बन गया है और वहाँ से सब कुछ हम लोग यहाँ पर मेहनत करके और पैसे का व्यवस्था करके उसका वीज़ा बनवा रहे हैं। 2 ही 3 दिन के भीतर वो विदेश चला जाएगा। और मित्रों, उसके बाद उनके भाई फॉरेन में चले गए और आज 15-16 साल बीत गए। उन्होंने वहीं पे एजुकेशन पूरी की, उसके आज वहीं पे वो नौकरी भी कर रहे हैं और वहीं पे सेटल है। बहुत से लोग हैं, बल्कि अमूमन मेरे ख्याल से शायद ही हम में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो ये जानना ना चाहे कि उसका विदेश से क्या संबंध रहेगा कि नहीं रहेगा, और रहेगा तो कैसा रहेगा, क्या घूमने फिरने का ही संबंध रहेगा या विदेश में जॉब का भी योग बनेगा। इस बारे में मैं आपको बता दूं कि कुंडली का 12वां भाव और 9वां भाव इस बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। छठे भाव का भी थोड़ा रोल होता है, क्योंकि छठा भाव पूर्ण दृष्टि से 12वें भाव को देखता है। 12वां भाव हानि का तो होता ही है, परंतु विदेश का भी होता है, विदेश यात्राओं का भी होता है। अगर 12वें भाव पर ग्रह बैठे हैं, विशेष रूप से मंगल का प्रभाव पड़ रहा हो और मंगल भाग्य भाव में बैठा हो और भाग्येश का 12वें भाव से संबंध हो, तो विदेश यात्रा का योग बनता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सी अन्य चीजों को भी विदेश यात्रा के लिए देखा जाता है। विदेश में अगर सेटलमेंट की स्थिति बननी है तो कुछ अन्य चीजों को भी हम कुंडली में देखते हैं। परंतु मंगल ग्रह का बहुत बड़ा रोल होता है। पवन पुत्र हनुमान, पवन पुत्र तो खुद ही उड़ते थे और उनका विशेष रोल होता है
अगर वो भाग्य भाव में विराजमान हो या उनका किसी भी प्रकार से भाग्येश का संबंध स्थानांतर परिवर्तन योग बन रहा हो या कोई अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो बारहवें भाव पर, तो विदेश से लाभ अवश्य मिलता है। तो मित्रों, यहाँ पर मैं आपको एक उपाय भी बताना चाहूँगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं और नहीं जा पा रहे हैं या किसी प्रकार का उन प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत ही छोटा सा उपाय है। मात्र बजरंग बली की आप पूजा कर लें और ओम हनुमंते नमः का जाप मंगलवार से प्रारंभ कर दें 108 बार और उनसे कामना करें कि उनका आप मेरा विदेश यात्रा का योग बन जाए। 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह अगर आपके लिए अनुकूल नहीं फल देने वाले हैं तो उनकी पूजा का भी करने से विदेश यात्रा संभव हो जाती है। इसके लिए आपको कुंडली दिखवाना जरूरी है। किसी भी अच्छे ज्योतिषी को कुंडली दिखवाएं और उससे परामर्श लें, फिर उसके बाद पूजा प्रारंभ करें तो बहुत ही बेहतर फल होगा। मगर हनुमान जी की पूजा आप प्रतिदिन कर सकते हैं और उनसे विदेश यात्रा के लिए मांग सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं कि विदेश में यात्रा ही नहीं बल्कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब के लिए भी आप उनसे अनुरोध कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा एपिसोड मैंने बनाया था। विदेश यात्रा और विदेश से संबंध होना एक बहुत बड़ा विस्तृत अध्याय है जिसके बारे में मैं आगे भी आपको बताता रहूँगा। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।